Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants, and by OSM Interiors. Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience. अपने बच्चों को दे क्वालिटी एजुकेशन। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में दो न्यूज़ आपको ला रहा हूँ। एक तो चाइना के पास आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारी भरकम बारिश आकर चाइना का जो साउथर्न एरिया होता है, साउथ वेस्ट जो एरिया है, वो बिल्कुल पानी में डूब चुका है। यहाँ कई दिन से यहाँ पर पानी आ रहा था और मल्टीपल रिवर्स बर्स्ट हो गए, जिसकी वजह से ये जो है पूरे का पूरा पानी के चक्कर में आ चुका है। वहीं ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान ने फिर से जाकर अब जो न्यूक्लियर इंडस्ट्री जो जहां पर बमबारी की गई थी, 12 दिन की जो कैंपेन के खिलाफ की गई थी, वहां जाकर विजिट किया और न्यूक्लियर जो चीफ हैं मोहम्मद इस्लामी ने कहा कि हमने इंटरप्शंस करने का नहीं सोचा है, लेकिन आगे चलकर हम फिर से न्यूक्लियर पर काम करेंगे। हमें कंटिन्यू हमारा एम्बिशन है कि हम कंट्री को वापस लाएंगे और जो डैमेज किया गया है उसके बारे में भी हम पूरे का पूरा फॉलोअप कर रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वायलेट किया, लेकिन इजराइल ने भी वायलेट किया, लेकिन अब दोनों में डील हो चुकी है। इजराइल आकर जो है बॉम्ब डाला है, लेकिन हम दो कंट्रीज़ के बीच में फाइटिंग कब तक करते रहेंगे और उनको खुद नहीं मालूम है वो क्या करने वाले हैं। इस तरह की बात अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. You know what? We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the fuck they're doing. Do you understand that? अल मिर्जा टूर्स एंड ट्रैवल्स का मुहर्रम डिलक्स उमरा पैकेजेस, जहां पर पहले दोनों पैकेजेस कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के पैकेजेस में आप जा सकते हैं जो 14 जुलाई से शुरू हो रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस का पैकेज आ रहा है 95,000 रुपीज और सऊदी एयरलाइंस का पैकेज आ रहा है 1,02,000 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें मोहम्मद जावेद साहब को स्क्रीन पर नंबर पर। वहीं इंडिया की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर किए हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट करने के लिए। काउंटर टेरर ऑपरेशंस करने के लिए डिफेंस ने 13 कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। यहाँ जो अचानक से जो प्रोग्राम्स हुए जहाँ पर टेररिज्म को ख़त्म करना होता है, काउंटर टेरर काम करना होता है, उसके लिए कैसा हम डिफेंस बढ़ाएं, जैसे कि लो लेवल लाइट वेट रडार्स, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स, लॉन्चर और मिसाइल्स, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन, बैलिस्टिक हेलमेट्स, ऐसे कई सारे व्हीकल्स और आर्मरी पर इन्वेस्ट किया गया। अगर कहीं पर भी सिचुएशन आती है तो इंडिया इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ सकता है। वही नेशनल न्यूज़ में एक अहम खबर ये है कि इंडिया और इंग्लैंड का आज टेस्ट मैच था, जिसमें इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा खेला, 2 इनिंग्स में दोनों टीमों ने बहुत ही बराबरी का काम किया। 371 टारगेट था इंग्लैंड को वो चेस करने के लिए। फाइनल डे चेस डिफिकल्ट होती समझे थे, लेकिन इंडिया के बॉलर्स उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किए और इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से ये पहला टेस्ट मैच जो एंडरसन तेंदुलकर के नाम से खिलाया गया है वो इंग्लैंड ने जीता है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से एयरलाइंस में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, वहीं पर डीजीसीए ने अब कई सारे एयरपोर्ट्स का छापा मारना शुरू किया। यानी पहले से ही काम होना चाहिए था। डीजीसीए का काम ही है कि कंटिन्यू इंस्पेक्शन करना। पता नहीं क्या कुछ हो रहा है कि इग्नोर किया जा रहा है। अब जब देखा जा रहा है तो कई सारे एयरलाइंस के टायर एकदम जो है ख़राब हो चुके हैं। कई जगहों पर जो है ना मार्क्स पड़े हुए हैं रनवेज पर, यानी कि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट्स में वो लेवल ऑफ मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह से शायद ये इस तरह के काम किए जा रहे हैं।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं कर्नाटक बेंगलुरु से एक ऑटो वाले का हम ये इंसिडेंट ला रहे हैं आपके सामने, जहां पर उसे जय श्री राम नहीं बोलने पर पीटा गया है। हम अक्सर देख रहे हैं कि रिलीजियस विवाद में इस तरह के मामले चल रहे हैं, लेकिन बेंगलुरु में जहां पर इतना सारा जो है मामला चला है, अच्छे लोग वहां पर रहते हैं। बताया जा रहा है कि वसीम अहमद ये नाम है, जिनको सिग्निफिकेंट इंजरीज आई है और इंटरनल डैमेज भी हुआ है उनके सीधे कान में। मेडिको लीगल केस फाइल किया गया है यलहंका जनरल हॉस्पिटल में, और बताया जा रहा है कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर उन्हें जय श्री राम बोलने पर उचकाया गया, बोलो बोले, लेकिन नहीं बोलने पर उन पर अटैक किया गया है। लेकिन अब वो बोलने पर अटैक हुआ या नहीं बोलने पर हुआ, या कोई पर्सनल मसला था या कुछ किरकिरी थी, उस बात पर अभी रिसर्च चल रही है और केस लागू किया गया है। वहीं गुलबर्गा में आपको बता दें कि लोकजगता SP BK उमेश ने आज छापे मारे हैं ग्राम पंचायत के एक अधिकारी पर। उन सब के अलावा कई जगहों पर छापे किए गए हैं। आइए देखते हैं। गुलबर्गा में हमारे एक जो आपको बताते हैं कि जो बुलेटिन बनाते हैं, जैसे जैद बुलेटिन बनाते हैं कंटिन्यूसली, साथ साथ हमारे एक और टीममेट है वसीम, जो कंटिन्यूसली रात में भी बुलेटिन बनाते हैं। हम लोग कंटिन्यू आपको देते हैं। आज अफसोस भरी बात ये रही कि जो हमारे एडिटर हैं वसीम के वालिद साहब का इंतकाल हुआ है। जी हाँ, 2-3 दिन से उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन सुबह 7:30 8 o'clock अराउंड वो 4:30 बजे ही बुलेटिन बनाकर यहाँ ऑफिस से गए थे, लेकिन सुबह 8 बजे अचानक उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। और हम सब ने आज वहीं पर थे, और वसीम अहमद के लिए, उनकी फ़ैमिली की हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उन नईम साहब को जन्नत फिरदौस में मुकाम दे और घर वालों को सब्र दे। आप सब लोग भी उनके हक़ में दुआ करिएगा। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम जो है ठंडा रहेगा, 31 डिग्रीज है, सिर्फ बादल नजर आएंगे, धूप नजर नहीं आएगी और पूरा का पूरा बादल ही बादल रहेगा। बारिश के चांसेस कम है, 25% के करीब बताया जा रहा है। देखते हैं कि बारिश का जो परसेंटेज है करीब 25% बता रहा है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, योर माइंड इज अ पावरफुल थिंग, व्हेन यू फिल इट विद पॉजिटिव थॉट्स योर लाइफ विल स्टार्ट टू चेंज। यानी कि आपका माइंड बहुत ही पावरफुल चीज़ है, अगर आप पॉजिटिव थॉट से ही उसको भरते जाएंगे ना, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, दरगाह रोड, गुलबर्गा। शहद के बेनिफिट्स मैं आपको बताता हूँ। सर्दी से बचाता है, खांसी आपकी निकल जाती है, एनर्जी आती है, एंटीबैक्टीरियल है, विटामिन इसके अंदर, B6 आपको मिलता है, वुंड हीलिंग आपसे जल्दी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स में भी ये बहुत रिच है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kutnur, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क, जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, इमरान नज़ीर, मोहम्मद अनवर, सैयद शाहिद, सैयद यूनुस अली, सैयद गौस, मोहम्मद बेगम, रज़िया बेगम, नुज़त फ़ातिमा, बुरहान नूरी, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद नवाज़, मोहम्मद आसिफ, तस्लीम सबा, शेख अखिल, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा, आप सबको वालेकुम सलाम, मैंने वेरी गुड मॉर्निंग। बसेस के बारे में पूछे क्या साहब को, ताहिर भाई पाकिस्तान पर ट्रेन कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम हो रही है, मोहम्मद एजाज साहब। जी हाँ, मेरी बात इस बारे में तो नहीं हुई क्योंकि साहब लोकल में नहीं है, बेंगलुरु में है, थर्सडे को इंशाल्लाह वो आने वाले, इस बारे में बात करेंगे। ताहिर भाई गुलबर्गा में पहले 24 घंटे का पानी का क्या हुआ, नहीं आया अब तक, गुलबर्गा लोगों का सही पानी नहीं मिल रहा, लिख रहे हैं सैयद यूनुस अली। ताहिर भाई टीपू सुल्तान कॉलेज के पास रिंग रोड पर ब्रेकर्स और एक दालना, लिख रहे हैं मोहम्मद अयूब। गवर्नमेंट स्कीम जो 24 घंटे की ड्रिंकिंग वाटर की है फेल हो रही है और कहीं पर भी 1 घंटा
सही पानी नहीं मिल रहा, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। अलंद एमएलए गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के, ऐसा लग रहा है कि डिस्टर्ब है जब से गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, इस तरह की बात लिखी उन्होंने। 7 अगस्त 2006 7/8/2006 को भी ऐसा ही हुआ था सूरत में, लिखा है मोहम्मद जावेद ने। कासिम शरीफ तार में रहमत नगर से वो गरीब लोगों को फ्री में घर दे रहे बोल के जो फॉर्म दे रहे, ये शायद क्या क्यों लोग जाके दिन भर जाके फॉर्म के लिए लाइन लगा रहे। कहाँ की बात करें फॉर्म लेने के गरीब लोगों के लिए, जो फॉर्म नहीं, घर नहीं बल्कि प्लॉट है वो। कासिम शेख साहब अगर वो एनए कुडा का अगर बोल रहे हैं आप, तो वो प्लॉट के बारे में है, हागर का 50-50 स्कीम के बारे में। इसराइल का खात्मा होना बहुत ज़रूरी, लिख रहे हैं मोहम्मद नवाज़। और आलम राइट्स लिख रहे हैं, कोई भी गरीब का प्लॉट नहीं मिलता, डॉक्टर खमरुल इस्लाम साहब के सब अपने लोगों में देते, ये लोग कांग्रेस में सब के सब खुद खाते, फिर कुछ बचाओ तो गरीब को वो भी पैसे लेकर, सबके सब चोर हैं। अल्लाह को खौफ नहीं है, क़यामत अल्लाह का खौफ नहीं है, क़यामत के दिन का इंतज़ार करना, सब बदल दिया, अल्लाह बहुत जल्द बहुत बदलेगा, लिख रहे हैं। एक ही करीम ने लिखा है कि जो गरीब को देते वो भी उनके ख़ास रहते, ख़ास गरीब, लिख रहे हैं। तारब खमरुल इस्लाम का 50 फॉर्म भरने के बाद डीडी कहाँ जाके भरना है, लेकिन उसकी सारी डिटेल्स आप वहीं कूड़ा ऑफिस में पूछेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पर भी काउंटर्स लगाए गए हैं, तो उस बारे में आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहीं से हासिल करें। तार में जो 50-50 का प्लान है कि प्लॉट दे रहे, घर बना के देने, सिर्फ प्लॉट की बात है, वहाँ पे घर बना कर देने का कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। ईरान अमेरिका का अगर वॉर नहीं स्टॉप होता है तो पूरे गल्फ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हबीब भाई। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम उछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स एंड बाय OSM इंटीरियर्स। Powered by Tiny Pearls School, more than 57 years of experience, अपने बच्चों को दे क्वालिटी एजुकेशन।